ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੀਟੀਓ ਟਰਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੋ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰ ਜਾਂ सूत्रों तो जो मिल रही है कि विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल दे वल्लों भुगतान किया गया। मतलब ऐसा है कि मुझे तो पता चला है आज जी कि आप ही विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल के अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए जी टाली के। देखो, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारी को बात नहीं हुई, मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमारी को बात हुई नहीं, ये फेक है। तो फेक है जब खुद उसमें कह रहे हैं कि हम पैसे कितने हम दे देते हैं, जी अब पैसे ट्रांसफर भी कर दिए। तो इसका मतलब जो मंत्री ने गालियां निकाली हैं वो तो गलत निकाली है ना, जी नशे में, सरकार के नशे में निकाली है ना, सही आदमी को गालियां निकाल दी। जी मतलब ये है आम आदमी पार्टी की मतलब परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति। जो लोग कहते थे कि हम ईमानदारी का राज करेंगे, वो बेईमानी का पूरा कर रहे हैं। और सारा मतलब जो जिन्होंने सरकार लाने के लिए अमेरिका से, विदेशों से भी फंड लिए थे, तो वो भी मुकर रहे हैं और ये भी मुकर रहे हैं। जो असली है तो उसको छुपा रहे हैं। और ये अब पैसे आने से ये साबित हो गया है कि जो बलकीत सिंह ने कहा है ट्रालियों वाले ने, वो सब कुछ सही कहा है। फिर फोन तो आया है अपने मंत्री का, जी तो ये मलकीत सिंह ने तो किया नहीं। फोन जब आया है उस बातचीत को उन्हें रिकॉर्ड किया है। जी और मैं तो ये समझता हूं आगे अब साबित ये होता है कि जो मंत्री ने उनसे ट्राली ली और कुलदीप सिंह धालीवाल को गिफ्ट दिया, जी और ये मंत्री को मंत्री पद वो गिफ्ट देने के बाद मिला है, पहले नहीं मिला। जी इसका मतलब गिफ्ट देने से पद मिला है। आप ये समझ लीजिए कैसी सरकार है ये। ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? नहीं, ये मेरी गल नहीं हुई जी। मैं तो मतलब हैगा बाहर, ਜੀ ਉਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ। ਜੀ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, ये सारी मतलब मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि ये सरकार लुटन वाली सरकार है, पब्लिक ਨੂੰ लुट रही है। और कोई मंत्री हमारे एरिया में दसूआ मुकेरिया में इतना खनन माफिया है कि वो कोई हिसाब ही नहीं। 100 150 200 फुट जो है धरती के सीने को चीर दिया इन्होंने पैसा कमाने के लिए। सब 2 नंबर का काम है। ये सब सरकार से मिली भगत से हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा। वैसे हो ही नहीं सकता अगर सरकार मिली ना हो तो। ये बता, सरकार बनाने के लिए जब वो कहते थे ना एक मौका, बस एक मौका इनको लूटने के लिए लोगों ने दे दिया। अब मौका नहीं मिलेगा। जो लोग अपने आप को ईमानदार कहते थे वो बेईमान सब निकले हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। और मैं आपको जो बताता हूं, जो एक कैंडिडेट इनका 2017 में आम आदमी पार्टी का यहाँ से एमएलए लड़ने के लिए खड़ा हुआ था, उसने कई बार अखबारों में भी खबरें लगवाई हैं कि ये भ्रष्टाचार तहसील में कितना है, कहां से कहां तक क्या क्या हो रहा है। एक मरले की रजिस्ट्री कराने के लिए भी 15,000 रुपये देना पड़ता है। इस समय 5,000 रुपया मरले की रजिस्ट्री का खर्चा तय हो चुका है कि जितना भी है 5,000 मरले के हिसाब से पैसे लेंगे हम, जी तो तब काम हो रहे हैं। लेकिन लोग पिस रहे हैं, बोलता कोई नहीं है। और मतलब जोर से पब्लिक को धमकाया हुआ है, इसलिए लोग सुनवाई कर रहे हैं।
बोलते कोई नहीं, बोल लेंगे तो जब वोट आएंगी तब बोल के बताएंगी, वोट के अधिकार का इस्तेमाल इनके खिलाफ बुक करें। ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਫ ਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ फोन आया कि भाई साहब, मैं कहा आप कौन बन, मैं ये फला बोल रहा हूँ, मैं बताइए क्या है जी आपके साथ काम है, मैं बताओ काम क्या है। कहता जी मैंने आपके मकेरिया में को गांव है वहां पर ट्रालियां बनती है, मैंने वहां पर ऑर्डर दिया हुआ है, तो मेरे को वो ऑर्डर मिल पेमेंट मैं पूरी कर चुका हूँ, मेरी ट्राली नहीं सप्लाई हो रही। उस समय तो मैं हैरान रह गया कि यार हमारे मकेरिया में ट्राली बन रही, इतनी दूर से क्या खासियत है ट्राली की जो इतनी महाराष्ट्र से पुणे से ऑर्डर दिया हुआ है उन्होंने। फिर मैंने उनको कहा कि मेरे को मालूम नहीं है, आप मेरे को फोन नंबर दीजिए। फिर उन्होंने फोन नंबर दिया, मैंने इनको फोन किया गया, मलकीत सिंह से बात हुई, मलकीत सिंह जी दूसरे दिन मेरे पास आए, इन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे जी हम काम करते हैं, ट्राली उनकी तैयार खड़ी है लेकिन ट्राली भेजने में दिक्कत आ रही है, कोई मतलब लोड वाला ट्रक सस्ते भाव में मिल नहीं रहा। और मैं सोचता हूँ यार कम पैसे लगे तो उनके पास ट्राली चली जाए जी। तो फिर उन्होंने 5-7 दिन में प्रबंध हो गया, ट्राली उनकी भेज दी, तब मेरे संपर्क में आया। और इसके बाद भी जब 2-3 बार उनको ये डिपार्टमेंटों ने मंत्री को कहा हुआ था कि इनको तंग करो, तो फिर ये 2 बार मेरे पास आए, एक बार बताया, मैं गया, तू जब वो आए थे डिपार्टमेंट वाले तब मेरे को बताते, मैं वहां पर आके उनसे पूछता क्या बात थी, क्यों इस चली हुई इंडस्ट्री को चल रहे हो जो कि एशिया में 1 नंबर की इंडस्ट्री है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे इलाके में है। एक तरफ तो नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि हाँ पे स्टार्टअप करो, और एक तरफ भगवंत मान जी जर्मन से इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन यह इन्वेस्ट करके सारी मतलब हिंदुस्तान में ट्रालियां जा रही हैं और इस फैक्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं। मतलब इनका कहना कुछ है, करना कुछ है। यही है मेरा कि यहाँ पे ये सब आप सरकार आने वाली नहीं है। विधानसभा में भी सब ऐसी ही कार्रवाई होती है, हाँ भाई मुझे सौभाग्य मिला, मैंने काम कर दिया, ये काम पहले भी हो सकता था, ऐसा ही है सारा कुछ। ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद।